महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने ये दावा किया है कि पार्टी ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 84 में से 62 उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दे दी है, मुहर लगा दी है। अब कांग्रेस की रविवार यानी कि 20 अक्टूबर को सीईसी की बैठक होगी। इस बैठक के बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। इस बीच राज्य नेतृत्व ने नांदेड़ संसदीय उपचुनाव के लिए पूर्व सांसद वसंतराव चव्हाण के बेटे रविंद्र चव्हाण का नाम प्रस्तावित किया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतगणना का ऐलान किया है। चुनाव के ऐलान के साथ ही महाराष्ट्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। हालांकि महाविकास आघाड़ी की पार्टियों में अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे में नाना पटोले का ये बयान राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए कल कांग्रेस की स्क्रीनिंग पैनल की दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले, विधायक दल के नेता बालासाहेब थोराट और विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार शामिल हुए। नांदेड़ लोकसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व सांसद वसंत चव्हाण का अगस्त में निधन हुआ। उनके निधन के बाद ये लोकसभा सीट खाली हुई थी और चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ इस लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराने का ऐलान किया है। प्रदेश कांग्रेस ने वसंत चव्हाण के बेटे रविंद्र चव्हाण को उम्मीदवार बनाने का सुझाव दिया। ऐसे में लगभग ये तय माना जा रहा है कि रविंद्र चव्हाण इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। वर्तमान विधानसभा में एमवीए गठबंधन के 71 सदस्य हैं। इनमें कांग्रेस के 37, शिवसेना यूबीटी के 16, एनसीपी एसपी शरद पवार के 12, एसपी के 2, सीपीआई-एम के 1, पीडब्ल्यूपीआई के 1 हैं और राज्य विधानसभा में एआईएमआईएम के भी 2 सदस्य हैं, जहां 15 सीटें खाली हैं। वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के 202 सदस्य हैं। भाजपा 102 सदस्यों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। उसके बाद एनसीपी 40 और शिवसेना 38 और छोटे संगठन और निर्दलीय 22 सदस्य हैं। इस चुनाव में महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस की स्क्रीनिंग समिति की बैठक मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता में दिल्ली के हिमाचल सदन में हुई और इस बैठक में महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी सब रमेश चन्नीथला, नाना पटोले, बालासाहेब थोराट और एआईसीसी सचिवों सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में 83 से 84 सीटों पर चर्चा किए जाने की बात सामने आ रही है और इससे पहले आपको याद होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 10 राजाजी मार्ग स्थित आवास पर भी सोमवार को बैठक हुई थी, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, नाना पटोले, महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार और वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोराट शामिल हुए थे। चुनाव आयोग ने मंगलवार को घोषणा की कि महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। तो कांग्रेस की ये तैयारी है अभी और सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों ही पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, स्थिति साफ नहीं हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।